आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ इसकी यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। हम बेताल पचीसी पढ़ रहे हैं। आज हमारा 28वां दिन है। कल हमारा प्रश्न था कि छोटे मूर्ख ने तो सबको बचाया, जीवित होने की वजह वही है कि वो सब जिंदा है जो झाड़ पर चढ़ गए। लेकिन अब ये बताने का है कि 3 बुद्धिमान भाइयों में से सबसे बड़ी मूर्खता किसने की। बेताल, अब विक्रम जवाब दे रहे हैं। बेताल सबसे बड़ी मूर्खता तीसरे भाई ने की, जिसने उस मृत शरीर में प्राण डालकर उसे जीवित कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो। बस वो ही शर्त रखते हैं और फिर से वापस चले जाते हैं। बेताल और विक्रम उनको लाते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए वही शर्त, यानी कि यदि तुमने जवाब दिया तो मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगा, और तुमने जवाब नहीं दिया और तुम्हें पता होगा तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। यही शर्त रख के फिर से बेताल कहानी शुरू कर रहे हैं। यहाँ इस बुक में आधे पौने पेज में ये सब कहा फिर से लिखा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रही हूँ। विष्णुपुर नगर में विजगधेना नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। उसका विवाह धर्मदास में रहने वाली एक ब्राह्मण की पुत्री के साथ हुआ था। दोनों का वैवाहिक जीवन बड़ी आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। विजगधेना अपनी पत्नी से बहुत ही अधिक प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी सेवा में कोई कोताही न बरतती थी। कुछ समय के बाद विजगधेना की पत्नी जब गर्भवती हुई तो उसने यह बात अपने पति को बताई, तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। अब वह अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखने लगा। उसने अपनी पत्नी के सामने एक इच्छा प्रकट कर दी कि उसे संतान के रूप में पुत्र संतान ही चाहिए, ताकि उसकी वंश वृद्धि हो सके। यह तो भगवान की इच्छा है कि वह हमें पुत्र देता है या पुत्री, लेकिन मेरा मन भी यह कहता है कि हमें पुत्र ही प्राप्त होगा, इसकी पत्नी ने उत्तर दिया। इन्हीं खुशियों के समय में बहुत तेजी से बीतता रहा। संतान उत्पन्न होने का समय नजदीक आ पहुंचा। घर में दाइयों को बुलाया गया। विजगधेना की पत्नी की हालत बिगड़ गई थी। वैद्य जी को भी बुलाया गया, लेकिन बहुत तेरी कोशिशों के बाद विजगधेना की पत्नी की मृत्यु हो गई। साथ ही में संतान भी उसके गर्भ में से ही खत्म हो गया। विजगधेना को जब इस बात का पता चला तो वह जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा। वह यह गम बर्दाश्त न कर सका। उसे अपनी पत्नी का गम ऐसा लगा कि अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। साधु बनकर जंगल में भटकने लगा, लेकिन वहां पर भी पुरानी यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। न तो उसका मन भक्ति में लगता था, न साधना में। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को समाप्त कर देगा। वह आत्महत्या करने की मंशा से एक पहाड़ पर चढ़ गया। वह नीचे कूदने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक सन्यासी था। बेटा, यह जीवन भगवान ने दिया है और उसी की इच्छा से प्राप्त हुआ होता है। हमें उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। सन्यासी ने कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका हूँ। तुम्हारी क्या समस्या है बेटा, मुझे बताओ, शायद मेरे पास कोई समाधान हो। उसने अपनी आप बीती सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सन्यासी ने उत्तर दिया, देखो बेटा, यह तो इस संसार का नियम है कि जो आता है
उसे जाना ही पड़ता है, वो जाना भी है। तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। जाने वाले को दुख तो होता है, लेकिन उसके गम में जिंदगी को यूं बर्बाद कर देना गलत है। अब भी देर नहीं हुई है, अपने जीने की राह चुनो और सच्चे मन से उस राह पर चलो, मन को शांति अवश्य मिलेगी। सन्यासी की बातों पर विजयसेना ने अमल किया और तपस्या के रास्ते को चुना। कठिन तपस्या करके उसने कायाकल्प मंत्र को सिद्ध कर दिया। इस साधना को पूरा करने में उसे कई वर्ष लग गए। अब वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन कायाकल्प मंत्र से कभी भी अपने आप को जवान बनाया जा सकता है। एक दिन उसके मन में यह इच्छा जागी कि स्वयं को जवान बना ले और जीवन को नए सिरे से आरंभ कर ले। इस कहानी में देखे कि वो एकदम नासीपास हो गया है, आत्महत्या करने को गया है, लेकिन एक सन्यासी उसे मिला और समझाता है तो वो समझ जाता है। जो आत्महत्या है ना, वो बहुत गलत बात है। जैसे क्या है कि गीता हम पढ़ते हैं तो गीता में भगवान ने बोला है कि आपने जो कर्म किया है वो आपको ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। जैसे कई लोग क्या सोचते हैं, जैसे बुरी तरह से कमानी करते हैं, बहुत बोले ना कि जो गैर रीति अपने आप से होती है वो करते हैं, सब करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक जगह दान दे देते हैं, बहुत सारा दान दे देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई हमने बहुत दान कर दिया तो अब हमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन गीता पढ़ के हमें यह तो पता चलता है कि हर कर्म का फल, यानी जो अच्छा किया है उसका अच्छा फल और बुरा किया है उसका बुरा फल हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य का अवतार है कि देखो हमारे क्या ऐसे हमारी जो रेपुटेशन होती है, इज्जत होती है, हमारे यहाँ मान मर्यादा होती है, हमारे यहाँ कुछ हमने प्राप्त किया है, सिद्धियां प्राप्त की है तो उसका जो वर्ग होता है, सब हम इंसान में ही है। और उसको हम ज्यादातर क्या करते हैं कि पैसे कमाने की चाह में कुछ हमारे जीवन में नैतिकता नहीं रहती है, कोई सिद्धांत नहीं रहता है, तब इंसान भटक जाता है। और फिर होता क्या है कि उसके जीवन में कोई अच्छे विचार भी नहीं होते हैं, कोई हमारी संस्कृति की बुक भी वो लोग नहीं पढ़ते, जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण, ऐसी बुक पढ़ते ना तो हमें पता चलता कि राम और कृष्ण को भी कितनी मुसीबतें आई थी और उन्होंने डटकर उसका सामना किया था। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके बारे में एक ही है कि आज आप जहां से भागकर आत्महत्या कर रहे हो, जिस सिचुएशन को सहन करना है, क्योंकि वो आपका कर्म है, उसको आपको भोगना है, भुगतान लगानी है उसकी, तो जो आप भाग रहे हो तो दूसरे जन्म में वही सिचुएशन आके खड़ी होगी और आप वहीं पे अटकोगे। तो वो तो हमें भुगतना ही है जो हमारे कर्म है, तो क्यों हम इस जन्म में नहीं भुगत लें, शायद हम उसका अगले का रास्ता निकाल पाएंगे। वो बात को हमें ध्यान रखते हुए कभी आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और जैसे मैं कई बार देखती हूँ कि दोनों पति पत्नियों का झगड़ा हो जाता है तो फिर दोनों अलग रहने लगते हैं, डिवोर्स का प्रश्न सब जो बोलते हैं ना कि केस चल रहा होता है, कोर्ट में सब कुछ चल रहा होता है, तो कई लोग क्या है, पहले बुरा व्यवहार करते हैं, फिर पत्नी चली जाती है, फिर अपने आप को डिप्रेशन में डाल के दुखी आत्मा की तरह घूमने का नाटक करते हैं। कभी कभी वो दुखी क्या है, उनकी बुद्धि इतनी होती है तो दुखी ही रहते हैं, सही में दुखी होते हैं, लेकिन उन्हीं का कर्म का फल भुगत रहे थे। जब पत्नी मिली है तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको प्यार नहीं देते, जब पत्नी चली जाती है तो दुखी होके भटकते हैं। फिर एक दूसरी बात है कि लड़की तो इतनी, जैसे कभी कभी लड़की बुरी होती है, आउटलाइन होती है, तो ऐसे ही अपनी जिंदगी पूरी करती है भटक भटक के, तो किसी उसके जीवन में नैतिकता नहीं है। कभी क्या होता है, एक इंसान अच्छा होता है तो वो क्या करता है, फिर गम में, जैसे लड़की अच्छी थी लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, अपने आप को दुखी आत्मा की तरह बस पूरा जीवन व्यतीत करती है। पर कई समझदार लोग होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यानी अभी जो सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलना है तो सख्त मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि दोनों का डिवोर्स केस अभी कोर्ट में चल रहा है और लड़की पीएचडी बन गई। क्या है ये? तो अपनी जो परिस्थिति है उससे लड़ना, हर किसी में ये होना ही चाहिए कि जो परिस्थिति है उससे मुकाबला करना। दुख वो नहीं है जो परिस्थिति है, दुख वो है जो आप महसूस करते हो, जिसको आप लेते हो। हमें दुख को लेना ही नहीं है,
हमें अपनी सिद्धियों से अपने मन को प्रसन्न रखना है, क्योंकि हमने गीता पढ़ी है तो गीता में भगवान ने खुद बोला है कि आत्महनन मत कीजिए, यानी दूसरों को प्यार करना है, दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से हमें निभाना है। लेकिन यदि हमने अपने आत्मा का हनन किया, जैसे माँ होती है, कई माँ होती है, मैंने बहुत घरों में देखा है कि वो अपना पूरा न्यौछावर कर देती है, पूरी जिंदगी बस कपड़े बर्तन और उसमें ही अपनी जिंदगी पूरी कर देती है, बच्चों का बस खाना पीना यही ये व्यवस्था, यानी पूरे घर की व्यवस्था जो दास दासियां करते हैं उसी तरह करती रहती है। शायद कभी कभी तो मैंने देखा है कि इतना करने वाले को भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, कभी उसका हौसला नहीं बढ़ाया जाता है। कहीं स्त्रियां ऐसी है, हर स्त्री ऐसी नहीं होती है, कई स्त्रियां ऐसी है सिर्फ टीवी देख के अपना जीवन पूरा करती है, अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाती है। मैं स्त्रियों के बारे में अच्छा ही है ऐसा नहीं, बहुत सारी बुराइयां भी है, लेकिन जो अच्छी है वो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा उनको रेस्पेक्ट भी नहीं मिलती है, उनको मान सम्मान भी नहीं मिलता है, तो खुद अपने आत्मा का हनन कर देती है। फिर लास्ट में क्या होता है, वो इतनी थक जाती है सब कुछ सबके लिए कर करके, और उसको खुद को कुछ मिलता नहीं है। जैसे क्या है, तुम तो घर का काम करती हो और तुम्हारा क्या काम है, हम तो कमाते हैं। जैसे लड़की भी पढ़ी, उसकी ही लड़की पढ़ी और कमाने लगी तो बोले मैं तो इतना कमाती हूँ, मम्मी तुमने तो पूरी जिंदगी क्या किया, कपड़ा बर्तन ही किया हमें। अरे भाई, उनके प्यार की वजह से, उनके सेक्रीफाइस की वजह से आप कंफर्ट जोन में रह पाए, वो भूल जाते हैं लोग। तो ये हमें माताओं के बारे में। पिता तो क्या होता है, पिता भी पूरा जिंदगी कमाने में अपनी जिंदगी बिता देता है, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जैसे 8 कलाक की जॉब की, फिर कई लोग की है, कई लोग तो ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी मेहनत ही करते रहते हैं, ओवर टाइम करते रहते हैं, बच्चे के लिए पैसे पैसे ही इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये क्या है, जिंदगी में सोच ही नहीं है, बस पैसा कमाना है, जितना पैसा कमाऊंगा उतना सुख मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये आत्महनन के बारे में हमें जरा सोचना चाहिए, तो आत्महत्या भी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब कहानी में आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। एक दिन उसके मन में इच्छा जागी, वह स्वयं को जवान बना ले, जीवन को नए सिरे से आरंभ करे। उसने इस बात पर सोचा विचार किया, उसकी अंतरात्मा इस बात के लिए गवाही नहीं दे रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने कायाकल्प मंत्र से स्वयं को जवान बनाने की ठान ली। जब वह मंत्र पढ़ने बैठा, जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर तक रोने के बाद वह शांत हो गया, फिर न जाने क्या सोचकर वो हंसने लगा। इसके बाद में उसने कायाकल्प मंत्र की सहायता से स्वयं को जवान बना लिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। अच्छा विक्रम, यह बताओ कि विजगनेघा कायाकल्प मंत्र साधने के पूर्व पहले रोया और बाद में हंसा क्यों? अब हम भी सोचेंगे कि वो पहले हंसा और रोया और फिर बाद में हंसा क्यों, और हम सब अपना मत सुनाएंगे। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।